आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के बारे में, यानी प्रतिभूति की संविदा के बारे में, जो सेक्शन 126 के अंतर्गत हम लोग को पढ़ना है, जो स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले जानेंगे ये प्रतिभूति की संविदा क्या होता है, ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी क्या होता है। तो सपोज करते हैं कि ये एक ऐसा व्यक्ति है जो जिसे मकान किराए पे लेना है, या फिर बैंक में उसको किसी तरह का कर्ज लेना है, या किसी दुकान पे किसी तरह का उधार लेना है। ठीक है, तो अगर किसी कारण से वो उधार लेता है और किसी कारण से उस पैसे को चुका नहीं पाता है, तो ऐसी स्थिति में वो क्या करेगा। तो ऐसी स्थिति में अगर ए है जो सी से उधार लेना चाह रहा है, ठीक है, तो अगर किसी कारण से ए अगर इसको पैसा अगर चुका नहीं पाता है सी को, तो यहाँ पे एक बी ऐसा व्यक्ति है जो ये कहता है कि अगर ए के द्वारा अगर किसी कारण से अगर पैसे नहीं चुकाया जाता है, तो बी जो ऐसा व्यक्ति है वो इसकी गारंटी लेता है कि वो पैसा सारा चुकाएगा, किसको, सी को चुकाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ए बी और सी जो है यहाँ पे इनके कुछ कुछ नाम दिए हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये जानते हैं कि इनको क्या कहते हैं। एक ए है, एक बी है और एक सी है। ठीक है, तो बी ए को कहता है कि मुझे 50,000 उधार चाहिए। ठीक है, और ये देख रहा है कि ये इसे वापस नहीं कर सकता है। ठीक है, ये देख रहा है कि ये इसे वापस नहीं कर सकता, तो इसको जो है ए को गारंटी चाहिए कि अगर आप पैसे अगर उधार नहीं दे पा उधार जो ले रहे हैं अगर आप नहीं दे पाएंगे, तो ऐसी स्थिति में वो क्या करेगा। तो बी जो है सी के पास आता है। ठीक है, सी क्या करता है, इसकी गारंटी लेता है, ये को ये गारंटी देता है, इसको सिक्योरिटी देता है कि ठीक है, अगर वो पैसा वापस नहीं दिया जाता तो वो पैसा सी के द्वारा दिया जाएगा। ठीक है, तो सी जो गारंटी दे रहा है इसको हम लोग कहते हैं सिक्योरिटी, जिसको हम लोग प्रतिभू कहते हैं। ठीक है, जो वचन दे रहा है, जो गारंटी दे रहा है किसको, ए को। अब जो उधार ले रहा है इसको हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल डेब्टर। ठीक है, प्रिंसिपल डेब्टर हम लोग कैसे कहते हैं, इसको हम लोग मूल ऋण कहते हैं। ठीक है, और ए जो पैसा इसे दे रहा है इसे हम लोग क्या कहते हैं, क्रेडिटर। ठीक है, यानी कि लेनदार। ठीक है, इतना तो हम लोग समझ गए हैं कि इसमें जो ए बी और सी का क्या रोल है। बी जो गारंटी दे रहा है, सॉरी, बी जो पैसा ले रहा है किससे, ए से ले रहा है, यानी उधार ले रहा है, जिसको हम लोग प्रिंसिपल डेब्टर कहते हैं। ए जो इसको उधार दे रहा है उसको हम लोग क्रेडिटर कहते हैं। और सी जो गारंटी दे रहा है इस चीज़ का कि अगर बी के द्वारा पैसा अगर नहीं दिया जाता है तो किसके द्वारा पैसा दिया जाएगा, प्रतिभू के द्वारा, यानी कि सिक्योरिटी के द्वारा दिया जाएगा। इसमें एक चीज़ ये है, सपोज करते हैं कि ए सी के पास गया, जैसा एग्जाम्पल पहले भी देखा कि ए सी के पास गया, उसको उधार चाहिए, उधार नहीं दे पाया, उधार लिया इससे, अगर ये नहीं दे पाता तो इसकी गारंटी बी तो ले रहा है कि ठीक है पैसा आपको दिया जाएगा अगर वो किसी कारण से नहीं दे पाता। एक होता है कि इंडिपेंडेंट जो आप ले रहे हैं, आप जो ये गारंटी दे रहे हैं इस चीज़ का इंडिपेंडेंट, लेकिन वहाँ पे वो आपको क्या है, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, वो इंडिपेंडेंट प्रोमिस हुआ। ठीक है, जैसे कि ए और बी दो व्यक्ति हैं। ठीक है, ए अगर मकान मालिक है, बी जो है इसका किराएदार है। ठीक है, सी के पास आता है। ठीक है, ये कहता है कि ए जो कहता है सी से कहता है कि बी अब हमारे साथ रह रहे हैं। ठीक है, आपके पास जो भी दुकान में जो भी राशन का सामान है आप इसे दीजिएगा। ठीक है, विश्वास कीजिएगा पैसा आपको वापस कर दिया जाएगा। ध्यान रखिए, यहाँ पे बोल रहा है कि पैसा आपको वापस दिया जाएगा, ये नहीं कह रहा है कि अगर ये पैसा नहीं दे पाता है तो ए के द्वारा आपको गारंटी दी जा रही है कि पैसा वापस दिया जाएगा। ठीक है, तो ये पर क्या हो गया, इंडिपेंडेंट प्रॉमिस हो गया। यहाँ पे ये आप गारंटी नहीं दे रही इस चीज़ का कि आपको वो पैसा वापस कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट प्रॉमिस और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में यही है कि यहाँ पे गारंटी लिया जाता है कि पैसे आपको दिया जाएगा अगर किसी कारण से दूसरी पार्टी के द्वारा अगर पैसा नहीं दिया जाता है तो। लेकिन इंडिपेंडेंट प्रॉमिस में क्या है, वहाँ पे आपको विश्वास दिलाता है, वहाँ पे वो गारंटी नहीं लेता है। ठीक है, इसके अलावा हम लोग क्या देखते हैं, इसमें एसेंशियल एलिमेंट्स है। यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में जो कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है उसमें क्या क्या एलिमेंट्स हो सकते हैं। एक है पार्टीज। ठीक है, तो इसमें पार्टीज होते हैं, पक्षकार जो होते हैं, कौन कौन पक्षकार हो गए। जनरली कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में जो होता है दो होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट जो करने वाले जो पार्टीज होते हैं दो होते हैं, दो के बीच। लेकिन यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में जो है यहाँ पे तीन पक्षकार होते हैं, क्योंकि यहाँ पे तीसरा जो है गारंटी दे रहा है, सिक्योरिटी दे रहा है कि अगर वो पैसे वापस नहीं दिया जाता है तो उसके द्वारा पैसा वापस दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे तीन पक्षकार है। पहला पक्षकार जो है सिक्योरिटी है। ठीक है, दूसरा क्या है, क्रेडिटर है जो लोन दे रहा है। ठीक है, इसके बाद क्या है, प्रिंसिपल डेब्टर है। ठीक है, जो पैसे जिसको पैसे उधार चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे तीन कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो तीन कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, इसके बीच हो रहा है, जो इससे डायरेक्टली इससे उधार ले रहा है। दूसरा बात क्या है, इसके बीच भी हो रहा है, सिक्योरिटी और क्रेडिटर के बाद क्रेडिटर के साथ। और दूसरा क्या है, सिक्योरिटी और प्रिंसिपल डेब्टर के साथ। ठीक है, तीसरा क्या है, प्रिंसिपल डेब्ट। ठीक है, यानी कि मूल ऋण, इसको जो दिया जा रहा है, इसको जो उदाहरण पैसे दिया जा रहा है वो क्या है, प्रिंसिपल डेब्ट, यानी जो मूल ऋण जो दिया जा रहा है उसका है। ठीक है, तो ये एसेंशियल एलिमेंट्स में हो गया, क्योंकि सारा जो कुछ हो रहा है वो किस चीज़ के लिए हो रहा है, वो पैसा जो दिया जा रहा है उसके चीज़ के लिए, उस चीज़ के लिए कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है, चौथा क्या है, ओरल और रिटेन। ठीक है,
अब यहाँ जो सिक्योरिटी है, जो प्रतिभू है लेनदार को, जो क्रेडिट को, ये कहता है कि अगर ये पैसे नहीं देता है तो मैं सिक्योरिटी के द्वारा आपको पैसा दिया जाएगा, ठीक है। ये तो ओरली भी हो सकता है, लेकिन ओरली क्या है, वो बाद में बोला भी जा सकता है कि नहीं, उसके द्वारा गारंटी नहीं दिया जा सकता, ठीक है। इसलिए इंग्लिश लॉ में रिटन स्टेटमेंट को ज़्यादा विधिमान्य माना गया है, उसको लॉफुल माना गया है, ठीक है। तो इसको क्या, ये क्रेडिटर क्या करता है, उसको रिटन स्टेटमेंट ले लिया जाए कि आप लिखित तौर पे दीजिए कि आप जो लोन ले रहे हैं इसका आप जो है चुकता कीजिएगा, इसको आप वापस दीजिएगा, ठीक है। उसका गारंटी आप दीजिए तैयार करके, तो लिखित तौर पे दीजिए। इसके बाद पांचवा क्या है, गारंटी ऑब्टेन्ड बाय मिसरिप्रेजेंटेशन, यानी कि दुरुपदेशन द्वारा, ठीक है। अब सपोज करते हैं कि बी जो है ए के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ, यानी कि अगर इससे जो उधार लिया, ठीक है, पैसा ये जब ये नहीं दे पाएगा तब सी देगा, लेकिन ये इससे अगर 50,000 उधार लेता है, ठीक है, और ये कहता है क्रेडिटर, ये लेनदार जो है, सपोज करते हैं कि बैंक से ये पैसा ले रहा है, अब ये कहता है कि 5% प्रति मंथ जो है हम आपसे पैसे लेंगे, ठीक है, इंटरेस्ट लेंगे, और ये इस इंटरेस्ट के बारे में प्रतिभू को नहीं पता है, सिक्योरिटी के बारे में नहीं पता, तो वो क्या हो जाएगा, वो वैलिड नहीं रहेगा, क्योंकि इस चीज़ के बारे में इसकी जानकारी नहीं है। क्योंकि आप कुछ भी आप बात कर रहे हैं तो गारंटी तो इसने लिया हुआ कि ये पैसा आपको वापस दिया जाएगा, लेकिन तब दिया जाएगा जब इसकी सारी जानकारी हो, लेकिन यहाँ पे अगर इसकी जानकारी नहीं है तो वो क्या हो जाएगा, वो इनवैलिड हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या है, कंसिडरेशन, यानी प्रतिफल के बारे में। यहाँ प्रतिफल इस तरह से वर्क करता है, जो लोन जो दिया जा रहा है, उसको जो कर्ज जो दिया जा रहा है, ठीक है, वो क्या हो रहा है, कंसिडरेशन पे दिया जा रहा है, किस चीज़ का, वो प्रोटेक्शन किया जा रहा है, किसके द्वारा, तो वो प्रतिभू के द्वारा प्रोटेक्शन किया जा रहा है, ठीक है, वो प्रोटेक्शन किया जा रहा है सिक्योरिटी के द्वारा, क्योंकि ये जो लोन ले रहा है, वो पैसा जो ले रहा है, उसको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट उसको प्रोटेक्ट करना, कि जो पैसा दिया जा रहा है वो उसका सेफ है या नहीं है, ठीक है। तो जो सुरक्षा तो दिया जा रहा है उसी को हम लोग कंसिडरेशन का नाम देते हैं, ठीक है। तो आई होप कि ये जो एसेंशियल एलिमेंट्स है और ये जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी है, ये अच्छे से आप इस चीज़ को समझ गए होंगे।